आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। बाइनरी सर्च ट्री भी एक बाइनरी ट्री है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई सारे डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते आ रहे हैं और हर डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा स्टोर करते हैं और उसको इस मैनर में स्टोर करते हैं कि आगे जाके हम उसको सर्च करें तो सर्चिंग काफ़ी फास्ट हो। तो बाइनरी सर्च ट्री में बाइनरी सर्च के मुकाबले सर्चिंग है वो काफ़ी फास्ट होती है। तो सर्चिंग फास्ट कब होगी? जैसे कि मान लीजिए आपके घर में भी कोई सामान है, आपकी बुक्स हैं, तो अगर बुक्स को आपने ऐसे ही रैंडमली रख दिया है और आपको किसी एक बुक को सर्च करना है, ज़रूरत पड़ी है, तो वो बुक आपको काफ़ी हो सकता है कि पहली बार मिल जाए, हो सकता है उस बुक को देखने में आपको काफ़ी समय लग जाए। पर अगर आपको बुक को एक प्रॉपर वे में अरेंज किया है, जैसे कि प्रोग्रामिंग की बुक आपने अलग जगह पर रखी हुई है, ठीक है ना, आपने साहित्य की किताबें अलग जगह पर रखी हुई हैं, ठीक, और बाकी आपकी डायरीज आपने अलग रखी हुई हैं, तो फिर आपको बुक को सर्च करना बहुत आसान हो जाता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डेटा को स्टोर करते समय उसको एक वेल प्लान्ड वे में स्टोर कर रहे हो, तो जब आपको पर्टिकुलर डेटा की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको वो ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। तो बाइनरी सर्च ट्री भी कुछ इस तरह के पैटर्न पर काम करता है। तो देखिए यहाँ पर रूल क्या है कि ये बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री का मतलब कि इसके अंदर भी एक रूट के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, एक लेफ़्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड, ठीक। पर यहाँ पर ये कहता है कि किसी भी रूट का अगर लेफ़्ट चाइल्ड है, ठीक, तो उसकी वैल्यू उससे छोटी होगी, ठीक, समझ रहे हो। जैसे कि अगर रूट की वैल्यू 10 है तो उसके लेफ़्ट चाइल्ड में जो वैल्यू आएंगी, जो भी नोड आएगी, उसकी वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, और उसके राइट चाइल्ड में जो भी नोड आएगी, ठीक, वो उसकी वैल्यू उस रूट से बड़ी होगी, ठीक। और अगर कोई वैल्यू इक्वल भी होती है तो वो भी कहाँ पर आएगी? राइट में, ठीक। तो ये कहता है कि आप इसके अंदर जो थ्योरी है वो यही है बाइनरी सर्च ट्री में, कि अगर आप एक ट्री बना रहे हो तो अगर वो वैल्यू छोटी आती है तो आप उसको प्लेस कीजिए उस रूट के लेफ़्ट में, और अगर कोई वैल्यू बड़ी आती है तो आप उसको प्लेस कीजिए उस रूट के राइट में, ठीक। कंपेयर किससे करना है आपको? उस रूट से, ठीक है ना, किस रूट से? जिस रूट के नीचे वो चाइल्ड लगने वाला है, ठीक। तो एग्जांपल के लिए आप देखिए यहाँ पर कुछ नोड वैल्यूज़ दी गई हैं आपको 20, 17, 6, 8, 25, 10, 23, 5, 27 और 9, और आपसे कहा गया है कि इन सभी नोड को आप यूज करके, इन सभी वैल्यूज़ का यूज करके आप एक ट्री बनाइए। और कैसा ट्री बनाएंगे हम? बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 20 से। तो यहाँ देखिए 20 आपने लिख लिया और अभी ये सिर्फ एक ही नोड है, ठीक। तो ये अभी क्या बन गया? आपका बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक। तो ये सिर्फ सिंगल नोड है, तो कोई चाइल्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट नोड क्या आया? 17। अब देखिए जो 17 है वो 20 से छोटा है, तो 17 20 से छोटा है, इसलिए इसको कहाँ प्लेस किया है? इसके लेफ़्ट में प्लेस किया है, ठीक है। और अगर 20 से बड़ा आता तो कहाँ प्लेस करते? उसके राइट में प्लेस करते, ठीक। अब देखिए फिर स्टार्ट कहाँ से करना है? हमेशा रूट से करना है, 20 से। अब 6 आया तो 6 को कंपेयर करेंगे कैसे? 20 से, क्योंकि 6 20 से छोटा है तो कहाँ जाएगा? इसके लेफ़्ट में। और फिर लेफ़्ट में तो 17 पहले से ही है, 17 पहले से ही है, तो फिर देखेंगे कि जो 6 है वो 17 से छोटा है या बड़ा है। तो क्योंकि 6 भी 17 से छोटा है तो ये कहाँ जाएगा? 17 के लेफ़्ट में। तो ये 6 कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ लिखा हुआ है कि डेटा आपका क्या 17 है, तो 17 क्योंकि 20 से छोटा था तो उसको क्या दे दिया? लेफ़्ट हैंड साइड में दे दिया। इसी तरह से यहाँ इसको पूरा कंपेयर करते हुए ऊपर से। चलिए नेक्स्ट नोड देखते हैं। नेक्स्ट नोड क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 8, ठीक। तो 8 को देखिए कहाँ से देखना है आपको? बिल्कुल ऊपर से देखना है, हर बार रूट से ही देखना है। तो 8 को 20 से कंपेयर किया, 20 से छोटा है, लेफ़्ट में। 17 से कंपेयर किया, लेफ़्ट में। 6 से कंपेयर किया तो 8 जो है वो 6 से बड़ा है, तो कहाँ चला जाएगा? वो उसके राइट में। तो यहाँ तक ट्री हो गया। अब इसके बाद का क्या आने वाला है? देखिए 25, 10, 23। तो इसके बाद देखते हैं। देखिए 25 तो रूट से स्टार्ट करेंगे, तो 25 क्या आएगी? 20 से बड़ा है तो लेफ़्ट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएंगे हम? राइट में आ जाएंगे, ठीक। तो 25 कहाँ जाएगा? 20 के राइट में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नोड क्या आने वाला है? 10। तो 10 को पहले 20 से कंपेयर किया तो लेफ़्ट में ऑलरेडी था,
तो 17 से कंपेयर किया तो कहाँ गया, लेफ़्ट में। 10 जो 17 से भी छोटा है तो लेफ़्ट में भी पहले से था, ठीक। अब 10 को 6 से कंपेयर किया तो पाया 10 तो 6 से बड़ा है, तो कहाँ जाना चाहिए था, राइट में। पर राइट में पहले से 8 था, तो 10 को फिर से कंपेयर करें किससे, 8 के साथ, तो फिर राइट 10 जो है वो 8 से भी बड़ा है, तो कहाँ जाएगा, इसके राइट में। तो इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री बनता जा रहा है, ठीक। बस इसमें यही ध्यान रखना है आपको कि अगर वैल्यू छोटी है तो लेफ़्ट में ले जानी है, और वैल्यू बड़ी है तो राइट में ले जानी है। 23 देखिए, सबसे पहले रूट से कंपेयर करें, 20 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा, राइट में। राइट में 25 पहले से ही था, तो 25 से कंपेयर करेंगे 23 को, तो क्योंकि 23 25 से छोटा है तो 23 कहाँ जाएगा, 25 के लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक। तो पहले से जो वैल्यू जहाँ सेट हो चुकी है उसको नहीं छेड़ना है। आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा कहाँ जाने वाली है, जो नया आने वाला नंबर है वो हमेशा लीफ नोड पर ही जाएगा। बस आपको क्या देखना है कि ऊपर से कंपेयरिंग करना है रूट नोड से, और उसको लेते हुए चलना है। तो जैसे यहाँ 5 देखिए, तो आप देख सकते हो 5 जो है वो 20 से छोटा है, तो लेफ़्ट में 17 पहले से था, तो 5 को 17 से कंपेयर करेंगे तो 5 17 से छोटा है, तो कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में। लेफ़्ट में 6 पहले से है, तो 5 को 6 से कंपेयर किया तो 5 6 से छोटा है, तो 5 कहाँ जाएगा, 6 के भी लेफ़्ट में। वहाँ पर जो जगह खाली थी तो 5 को वहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद आया आपके पास 27, तो 27 को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूट से कंपेयर करेंगे। तो 27 को चेक किया कि 27 20 से बड़ा है, तो कहाँ जाना चाहिए, इसके राइट में। पर हमने देखा राइट में तो पहले से ही 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो फिर 27 को 25 से कंपेयर किया तो हमने देखा कि 27 जो है वो 25 से बड़ा है, तो कहाँ जाना चाहिए, राइट में। अब राइट में हमने देखा कि वहाँ पर जगह खाली थी, तो हमने 27 को वहाँ पर प्लेस कर दिया। अगर वहाँ पर कोई और एलिमेंट होता तो हम 27 को उसके साथ आगे फर्दर कंपेयर करते। 9 की बात करें, 9 को 20 से कंपेयर करो सबसे पहले, तो 9 20 छोटा है लेफ़्ट में, पर लेफ़्ट में पहले से क्या लिखा हुआ है, 17। तो 9 को 17 से कंपेयर किया भाई कि मेरे को लेफ़्ट में जाना है, राइट में जाना है, बता दीजिए। तो 17 बोलेगा भाई तू मेरे से छोटा है, तो तू मेरे से छोटा है तो तू लेफ़्ट में जा, तो वो लेफ़्ट में जाएगा। लेफ़्ट में क्या देखता है कि उसको क्या मिलता है, वहाँ पर 6 मिलता है। तो 9 बोलेगा भाई मेरे को लेफ़्ट में जाना है, राइट में जाना है, तो 6 बोलेगा कि आप तो मेरे से बड़े हो, तो बड़े हो तो ऐसा करो कि आप मेरे राइट में चले जाओ। राइट में पहले से 8 बैठा था, 8 क्या बोलेगा कि आप मेरे से बड़े हो, तो आप क्या करो, मेरे से राइट में चले जाओ। राइट में 10 बैठा हुआ है, 10 बोलेगा भाई तुम मेरे से छोटे हो, तो तुम लेफ़्ट में चले जाओ। तो 9 लेफ़्ट में चले। अब वहाँ देखा कि वहाँ जगह खाली है, चलो फाइनली मेरे को घूमते घूमते मेरे को मेरी जगह मिल गई, तो 9 यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ट्री बनता जा रहा है। और ये ट्री किस तरह का ट्री है, बाइनरी ट्री है, यानी कि किसी भी नोड के 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं है, अधिकतम 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक। और ये एक आपका ट्री इस तरह से बन रहा है कि रूट के राइट में जितनी वैल्यू वो सारी क्या है, उससे बड़ी हैं, और रूट के लेफ़्ट में जितनी वैल्यू है उससे छोटी हैं। जैसे अगर आप 6 की बात करोगे तो 6 के लेफ़्ट साइड में सारी वैल्यू क्या है, छोटी है, और 6 के राइट में क्या है, उसकी सारी वैल्यू बड़ी है, ठीक। एक वैल्यू और शायद इसमें रह गई लास्ट, हाँ अभी इसमें इंसर्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, फाइनली बाइनरी सर्च ट्री बन गया। तो आप भी इस तरह से कुछ एग्जांपल लेके बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो। धन्यवाद।